हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग का टॉपिक का क्या नाम है? प्रत्यय पराक्रम नाम है। क्या है? प्रत्यय पराक्रम। इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सारा का सारा प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि सरस्वती। क्या दिया गया? सरस्वती। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सरस्वती पद में कौन सा स्त्री ये प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। डीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डीप हो जाएगा। यानी कह सकते हैं सरस्वती पद जो है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो डीप प्रत्यय लगा हुआ है। डीप प्रत्यय कैसा प्रत्यय? ए स्त्री प्रत्यय है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा गया है, दिया गया है कि किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुंदरता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुंदरता। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गठन में कौन सा प्रत्यय है? गठन में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सत्र। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सत्र प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यानी कि त्रित्रम में कौन सा तदित प्रत्यय है? त्रिवर्तम में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो इस बार क्या पूछा जा रहा है? हम लोग को तदित प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। तरफ। यानी कि त्रिवर्तम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यानी कि तरफ प्रत्यय लगा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया हम लोग का कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। पठनम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पठनम हो जाएगा। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन है, यानी कि रिव्यू, यानी कि डीप प्रत्यय, डीप सूत्र से डीप प्रत्यय किस पद में हुआ है? ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। दात्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। दात्री। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि महत्वम, क्या चीज? महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। तब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अजा। अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी है। सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। टाप हो जाएगा। क्या अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप हो जाएगा। टाप जो है एक अस्त्री प्रत्यय है। टाप क्यों लगा है? क्योंकि जिसके लास्ट में आकर आ जाए। ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे अजा, अजा में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, तो ये टाप हो जाएगा। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उपगम्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। लैप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। लैप हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? यानी कि आलस्यम। कौन सा हो जाएगा? आलस्य में कौन सा प्रत्यय है? आलस्य में कौन सा प्रत्यय है? तो 10 नंबर क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। यानी कि शयन हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? शयन हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि डीप प्रत्यय, डीप प्रत्यय किस पद में है? डीप प्रत्यय किस पद में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कुमारी। कौन सा हो जाएगा? कुमारी हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि चप्पल प्लस तरफ, चप्पल प्लस तरफ में कौन सा पद बनेगा? चप्पल प्लस तरफ से कौन सा शब्द ए बनेगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। यानी कि चप्पल तरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चप्पल तरा हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मधुर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? मधुर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा। मधुरता। यानी कि मधुर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा हम लोग का? मधुरता ये बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हम लोग का कि नम प्लस कत से कौन सा शब्द बनेगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। यानी कि नतम। कौन सा शब्द बनेगा? नतम ये बन जाएगा हम लोग का। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि लघुतरम, लघुतरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? लघुतरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? इस बार क्या पूछा गया? तदित प्रत्यय पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी।
तरफ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तरफ हो जाएगा। लघु तरफ में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ? और तरफ लगा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? यानी कि आगत्य शब्द में, आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, लयप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, लयप हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है भू प्लस सत्र से, भू प्लस सत्र से एक कौन सा शब्द बनेगा? तो भू प्लस सत्र से कौन सा शब्द बनेगा हम लोग का? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, भवत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, भवत हो जाएगा। ठीक है, भू प्लस सत्र से कौन सा शब्द बनेगा? भवत हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि रजन प्लस डिप, रजन प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? रजन प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, रागी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रागी हो जाएगा। डिप कौन सा पता है? डिप स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्खा, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, टाप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, टाप। मूर्खा में स्त्री प्रत्यय कौन सा है? टाप हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि पठानम में कौन सा प्रत्यय है? पटनम में कौन सा प्रत्यय है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, ल्यूट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, ल्यूट हो जाएगा। 21 नंबर पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, डीप हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है? डीप प्रत्यय है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि सीमन, सीमन प्लस डाप में कौन सा सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा हम लोग का? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ए हो जाएगा हम लोग का सीमा बनेगा। यानी कि सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? सीमा। ठीक है, चलिए अब आगे 23 नंबर क्वेश्चन यानी कि सुंदरतम। ठीक है, सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि तमप हो जाएगा। ठीक है, तमप हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य प्लस तो से, मनुष्य प्लस तव से कौन सा शब्द बनेगा? तो मनुष्य प्लस तव से कौन सा शब्द बनेगा? यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी, यानी कि मनुष्य त्वम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मनुष्य त्वम हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मनुष्य त्वम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पर्च प्लस कत्वा, यानी कि पर्च प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पर्च प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि पृष्ठवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, पृष्ठवा हो जाएगा। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि कत्वा प्रत्यय से, कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा हम लोग का? ए हो जाएगा, यानी कि कृत्वा हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? कृत्वा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृत्वा। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यानी क्री प्लस कत्वतु, क्री प्लस कत्वतु से कौन सा शब्द बनेगा? क्री प्लस कत्वतु से कौन सा शब्द बनेगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, कृतवान बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? कृतवान बनेगा। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ती है। 28 नंबर क्वेश्चन है यानी कि इतिहास प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा? इतिहास प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, ऐतिहासिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29 में दिया गया कि लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, टाप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, टाप हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सॉरी, 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? यानी कि अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अश्व का स्त्रीलिंग रूप एक क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, अश्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वा हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्या लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है? क्या लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, तुमुन हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हम लोग का आस्था प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? आस्था प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का
सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। 32 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, स्थितवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्थितवा हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में यानी लौकिका में कौन सा पड़ता है? लौकिका में कौन सा पड़ता है? तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, ठक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ठक हो जाएगा। अब 34 नंबर पढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि श्रीमान में कौन सा तद्धित पड़ता है? श्रीमान में कौन सा तद्धित पड़ता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही 35 कौन सा 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, मतूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मतूप हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि सहान्या में कौन सा प्रत्यय है? सहान्या, सहान्या में कौन सा प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, यानी कि अन्यर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अन्यर हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या गया? वच प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? वच प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि वच इतवा हो जाएगा। वच इतवा हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। वृद्धा का क्या प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वृद्धा का प्रकृति प्रत्यय ए क्या हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि वृद्धि प्लस खत्वा हो जाएगा, वृद्ध प्लस एकत्व हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गायक प्लस टाप में से कौन सा शब्द बनेगा? गायक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि गायिका बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? बी, गायिका बन जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वैष्णवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? वैष्णवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, अन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, अन हो जाएगा। ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि नर्तकी में कौन सा अस्त्री प्रत्यय है? नर्तकी में कौन सा अस्त्री प्रत्यय है? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, डिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, डिस हो जाएगा।